Wonderful. Yes. So I'm learning so many things. Yeah. Priya, I want to dedicate some lines for you. For me, okay. Wow. Should I say it now? हाँ, अरे wow. I'm like always happy. I need a proper cheering session. Yeah. प्रिया तुमसे मिलने से पहले जिंदगी से अनजान थी। प्रिया तुमसे मिलने से पहले जिंदगी से अनजान थी। लक्ष्य की नहीं पहचान थी। लक्ष्य की नहीं पहचान थी। क्या सही है क्या गलत यही सोच सोच के मैं परेशान थी। क्या सही है क्या गलत यही सोच सोच के मैं परेशान थी। प्रिया तुमसे मिलने के बाद जिंदगी में नई राह दिखी। प्रिया तुमसे मिलने के बाद जिंदगी में नई राह दिखी। हर कार्य से प्रेरणा मिली। भले ही जीत हासिल ना की हो ज्ञान से नहीं वंचित रही। भले ही जीत हासिल ना की हो ज्ञान से नहीं वंचित रही। थैंक यू प्रिया। वाह वाओ गोपादी, ये सिर्फ आपकी लाइंस नहीं है, प्लीज दिस इज फ्रॉम ऑल ऑफ आवर साइड। वी आर नॉट सच गुड राइटर्स। awesome. Yeah. Actually from all of us. Yeah. I'm going to cling on to Awesome, Gopadi's lines. था कुछ गोपा दीदी धाकड़ अमेजिंग बट गोपाली, पता है आप लोग सब लोग जो बोल रहे हैं लाइक रियली नाइस, बट सब लोग आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी का आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, व्हाट हैव आई डन? आई एम लाइक जस्ट अ मीडियम। ओके, वे तुमने ही दिखाया प्रिया हमें तो राह दिखाई। एग्जैक्टली, राह दिखाई चलने के लिए। थैंक यू। वाओ, थैंक यू। मोटी हो जा, मोटी हो जा, हम लोग से थोड़ा वेट ले ले, मोटी हो जा। नहीं होना। थैंक यू सो मच, रियली नाइस। ठीक है, वेरी गुड। उसको हम ना वो करके अपने व्हाट्सएप में करवाना। तुलसी है ना क्रिएटिविटी अपनी, कल उसने भेज देना। हाँ ठीक है। यस तुलसी, यस, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। एकदम झकास। यस, एकदम झकास। वंडरफुल। सो हाउ इज एवरीवन? आज आपने किसको किसको ग्रेटिट्यूड किया? किसको? Hello all beautifuls, very good evening. यस, गुड इवनिंग। अरे प्रिया, हम लोग सबने मिलके जो ग्रेटिट्यूड दिया वो देखो, साइक्लोन कोलकाता को छोड़ के चला ही गया। एकदम कैगरा को छोड़ के साइक्लोन चला गया। यस, बहुत अच्छा रहा। वंडरफुल। आपने आज सब आपने किया अपने स्पेशल लव्ड वन को ग्रेटिट्यूड? Yes. Yes. गुड। एंड हाउ डिड इट फील? Great. ग्रेट। ओके, तो आपको लगा कि नहीं ग्रेटिट्यूड इजी है कि लव इजी है? क्या आपको लगा? I find gratitude easy. डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड इज इजियर। इट्स इजियर। वो जल्दी, अभी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर चुके हैं मे बी, उससे वो सबसे इजी, एक्चुअल में भी ग्रेटिट्यूड सबसे इजी है। लाइक टुडे ओनली आई वाज जस्ट शेयरिंग इन द किड सेशन ओनली। आज इसके पहले हमने कभी वेरी रेयरली आई पुट घी इन माय दाल। ओके, हमेशा छौंका मिर्ची का लगा लेते हैं बिकॉज घर में मिर्ची एज सच नहीं पड़ती है, तो आई ऐड मिर्ची का छौंका इन माय दाल। इट इज लाइक sparing ghee and more of jeera and mirchi. So today I was putting ghee and I was thinking, yes, काव है, मिल्कमैन है, कितनी सारी चीजें हैं, मेरी कुक है जिसने घी बनाया, कर्ड, एवरीथिंग। तो उस समय वो लाइक आई वाज जस्ट एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ इट एंड इतनी देर में इतनी सारी चीजें आ गई एंड आई स्टार्टेड फीलिंग नाइसर। एक अपन को जो वो करना होता है ना फूड एंड वाटर के लिए ग्रेटिट्यूड, तो हम घी के लिए हमने कभी नहीं कर रहे थे, जनरल खाने के लिए कर देते थे। रोज रोज थोड़ा सा कभी रश है कि कभी कुछ है तो जनरल कर देते थे कि यस थैंक यू फॉर दिस फूड एंड थैंक यू फॉर कीपिंग मी हेल्दी, ये कर देते थे। बट टुडे व्हेन आई वाज ईटिंग इट आई वाज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था एंड आई रियली फील ग्रेटिट्यूड। आप सबको भी लग रहा होगा तो एकदम सही है। जैसे व्हेन आई वाज रीडिंग द चैप्टर आई फेल्ट मे बी लव इज इजियर बिकॉज इट्स इजी टू काउंट ना, कि हमको क्या अच्छा लगता है वो तो और इजी है ग्रेटिट्यूड ढूंढने से। मेरे को क्या अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, वो भी लगता है, तो और अच्छी फीलिंग्स आती ही हैं। बट इजी ग्रेटिट्यूड है ढूंढना, उसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। या मे बी जब हम लव वाला प्रैक्टिस करेंगे तो लगेगा लव इजी है। तो जो भी रास्ता आपको इजी लग रहा है जस्ट फॉलो दैट, whichever is easier it will take us to our final destination, okay, because we have to follow it, we have to practice it। तो जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए ज्यादा इजी है बट करना जरूर है, ठीक है। कोई दिन ग्रेटिट्यूड कर लीजिए, कोई दिन लव कर लीजिए, कोई दिन दोनों कर लीजिए, कोई दिन दोनों मिक्स करके कर लीजिए। लेट्स डू इट। यस, so who will read today?
And then after this, the main thing will start, that whatever we have learned in these past 15-16 days, from tomorrow we will channelize it all in the 3 areas: money, health and relationship. Okay, तो आज ये वाला सेशन खत्म होगा, फिर कल से हम लोग एक्चुअल में ये जो हम लोगों ने इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी की है, या पावर इकट्ठा किया है, या पावर डिस्कवर किया है, उस सब को हम लोग अपने अपने एरिया में जहां हमको चाहिए वहां पे डायरेक्ट करके ये सबको, और वहां पे और ज्यादा मैजिक क्रिएट करेंगे. या सो हु विल रीड टुडे? Priya, there's a small sharing. यस संगीता जी. या Hanji. Actually, it's about my daughter. ओके. She has been doing gratitude. Actually, she had a few pimples on her face. They just started coming up, and अचानक से वो 3-4 दिन बाद अभी they're gone. I was like, हमने कुछ भी नहीं किया. And then she was saying, whenever I'm drinking water, each time I am giving gratitude for the skin, clear skin, and everything is totally gone now. Very nice. Very nice. Very good. So for the kids also, it's working amazingly. Actually, I also didn't realize, and then I asked her. She said, "Mama, I'm giving gratitude to water all the time when I'm drinking water." वेरी गुड. सी, और किड्स ना बहुत ज्यादा अच्छे से करते हैं, बहुत सिंसियरली करते हैं. हमारी तरह नहीं कि करना ऐसे कर रहे हैं. दे व्हेन दे आर डूइंग इट, आई हैव सीन इट, वो लोग एकदम मन से करते हैं. हाँ, एकदम बहुत जेन्युइनली करते हैं वो लोग. तो जितना जेन्युइन करेंगे, दिस होल थिंग इज अबाउट फीलिंग्स ओनली. द मोर वी आर, पानी पिला तू, the more we are focused, okay, the better the results are. जितना हम लोग gratitude से करेंगे उतना अच्छा रहेगा. Okay, yeah. So who wants to read today? Shall I? Yes, please. Down. Yeah. So we had read about the key of love, the key of gratitude, and now this is the third Shakti ki Kunji, the key of play. Yeah, please start. I'm not getting the screen. You're not getting the screen. Everyone is getting it? Huh. Yeah, I've got. Yes. So here again, if we see, this is the key. इसके पीछे में लेकिन power of love का ही symbol है. So this is the third key that we are going to use to reach or open our, जादू का पिटारा, या वो केव बोलिए जिसके पीछे खजाना रखा हुआ है, जो भी सोचना है आपको. This is the third key. Yes. Yeah. There is one certain way you can make yourself feel better about any subject in your life, and that is to create games with your imagination and play. Play is fun, and so when you play, you feel really good. Yeah. तो अभी हम बताइए, just one second. अभी जो लॉकडाउन है उसमें हम लोगों ने, कितने लोगों ने गेम्स खेले हैं? कोई भी? कार्ड्स, लूडो, हाँ, या तंबोला, सबने खेले अभी इस बीच? Yes. We are still सबने playing. खेले होंगे. And how did you feel? Great. Like, did you enjoy yourself, or We enjoyed. you enjoyed? We And आप enjoyed a हार lot. जाते थे तो दुखी भी होते थे, ऐसा भी होता था क्या? नहीं. हाँ, कि वो प्रॉपर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ही खेलते थे? हाँ, I'll tell you. Proper, good, very good. I'll tell you, I used to play जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था. So I just lost my father before the lockdown, and my sister had also come down, and वो लॉकडाउन में यही बेचारी हम लोग के संग रही. वो बेचारी, लेकिन हम लोग बहुत लकी, because she was also here with us. उसकी बच्ची थी, हमारी भी थी. The whole house was a little packed. और उसमें क्या हुआ, after some time when we thought कि यही रहना है, what to do, and we would play either Monopoly or some card games, even Ludo, Snakes and Ladder, जो भी games थे ना सब खेले, because last year का लॉकडाउन थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन का था. And we would play quite a lot. और क्या होता था, I am like a person, हम जल्दी टीज हो जाते थे, ठीक है. And my brother knows this. वो मेरी बहुत मस्ती करता था, सब लोग हंसते थे. तो क्या होता था, थोड़ी देर के बाद बोलते तो कुछ ज्यादा, एवरीवन इज लाफिंग एट माय कॉस्ट. तब तक हमने ये सब कुछ किया हुआ नहीं था ना, मैजिक एंड ग्रेटिट्यूड कुछ नहीं पता था. एंड आई यूज्ड टू गेट अनॉयड. आई वाज मोस्टली द टारगेट एंड एवरीवन वुड हैव फन. बट क्या होता था, आफ्टर सम टाइम आई वुड नॉट लाइक इट. इट्स नॉट कि हम हार जाते थे फॉर दैट, जस्ट ऐसे ही मस्ती में ही वुड लेग पुलिंग टाइप्स ही वुड डू. तो वो एकदम अच्छा नहीं लगता था. बट क्या होता था,
आई यूज टू प्ले बिकॉज अच्छा लगता था, सब लोग खेल रहे हैं, सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तो इट वॉज फन, इट वॉज एक्चुअली फन, और खेलते थे। बट आफ्टर अ पॉइंट हर दिन खेलते थे, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू प्ले, बट वो हो ही जाता था। तो अब क्या है, जब अपन खेल रहे होते हैं तो हम लोग एक डिफरेंट जोन में होते हैं, वी फॉरगेट अबाउट द अदर थिंग्स, वी फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड, हाँ, एंड वी आर इन द गेम। वो अगर वो स्नेक एंड लैडर है तो स्नेक ने हमको क्यों काटा, उसने चीटिंग की, उसने मेरी गोटी को क्यों मारा, यू नो, यू मस्ट हैव फेल्ट दिस। अगर आप लोग वो गेम खेलते हो या जो भी खेलते हो, उसके जो रूल्स होते हैं, उसके जो चीटिंग वाली चीजें होती हैं या मस्ती वाली चीजें होती हैं, वो सब आप लोग करते ही होंगे। तो विच अदर गेम्स यू यूज्ड टू प्ले? डम शराड्स भी खेला था हमने, विच वाज सुपर फन। डम शराड्स भी खेलते हैं आप लोग कोई विद किड्स में भी? Yes. खेला है हाँ, है ना? sometime. Yeah, we हाँ? play. So it's a different Very world. well. आपका टाइम भी निकल जाता है, यू आर ऑलरेडी इन अ डिफरेंट जोन। और हम लोग इमेजिन नहीं कर रहे होते, अगर आप वो मोनोपोली खेल रहे होते तो आप इमेजिन नहीं कर रहे होते कि हाँ ये मेरा घर है, ये मेरे पैसे हैं, इतने से ही पैसे बचे हैं, हाँ, तो हम लोग सब कुछ उसको इमेजिन करने लगते थे। सो देयर इज अ वे यू कैन फील बेटर अबाउट एनी सब्जेक्ट इन योर लाइफ। माने हर सब्जेक्ट को अगर हम लोग गेम की तरह में, ठीक है, कि अगर मेरी तबियत भी खराब है, अच्छा, और तो देखिए जो छोटे बच्चे थे घर में वो डिफरेंटली खेलते थे, कोई डॉल हाउस का गेम खेल रहा है, कोई टीचर बन रहा होता था। लाइक आई हैड टू nieces इन माय हाउस, वन वाज 4 एंड वन वाज 2। तो जो बड़ी थी 4 एंड 2 में से भी वो टीचर बन जाती थी और छोटी को पढ़ाती थी। और अभी जो छोटी है उसके संग हम खेलते हैं, वो हनुमान बनती है तो कभी हम सीता बनते हैं या कभी हम रावण बनते हैं। तो वी आर इन दैट गेम एंड वी आर बिहेविंग लाइक दैट। हाँ, तो हमको ऐसे ही करना पड़ता था, चाहे जितना भी अपसेट हो, जो भी है। तो अभी भी अगर हम आज भी रोज सुबह हम लोग को एक जन रावण बनता है, फिर एक जन सीता बनता है, जस्ट 2 ऑफ अस प्ले, एंड बीच बीच में हम लोग अपना रोल रिवर्सल चलता रहता है, कभी कोई कुछ बनता है, कभी कोई कुछ बनता है। तो बच्चों को अगर हम लोग देखें तो वो जितने अच्छे से खेलते हैं, जितने अच्छे से उस गेम में एनग्रॉस हो जाते हैं या उस गेम में अपने आप को अवतारित कर लेते हैं या इमेजिन कर लेते हैं अपने आप को, उतना अच्छा अगर हम लोग हमारे लाइफ के भी इश्यूज को गेम की तरह सोच के जीने लगेंगे तो लाइफ विल बी मैजिकल। करना क्या है हमको इमेजिन करना है। It's telling us that it is to create games with your imagination and play। कि अगर हमारी जो ड्रीम है उसको आप इमेजिन कर रहे हो और सोच रहे हो कि ये तो एक गेम है। हम लोगों ने कितने सारे मूवी के नाम, यार बॉलीवुड इज अमेजिंग, बॉलीवुड इंडस्ट्री, कितने सारे मूवी के गाने, जीवन एक खेल है या जिंदगी के खेल में कौन ये जाने क्या होता है कब, अब जो भी बोलिए, कितनी सारी मूवीज के अंदर में गेम्स के बारे में होता है, ठीक है। और हम लोग अपने लाइफ को कितने सीरियसली लेते हैं। जिस दिन हम लोग को लगे कि नहीं ये तो सिर्फ एवरीथिंग इज अ प्ले, लाइफ इज अ ड्रामा, लाइफ इज अ गेम, तब लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। हम लोग उसके हिसाब से खेलेंगे, ना कि जो एक्चुअल चीजें हैं उनसे सैड हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे। इफ वी थिंक आवर ड्रीम, अचीविंग आवर ड्रीम इज लाइक प्लेइंग अ गेम, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग मिले वो चीज या नहीं मिले तो हम लोग तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर रखते हैं तो हम लोग क्या बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, नहीं होता है। तो हम लोग को वैसे ही सोचना है, बिकॉज प्ले इज फन एंड व्हेन यू प्ले यू फील रियली गुड। आप देखिए ऐसे क्यों बोला जाता है, जो स्पोर्ट्समैन लोग होते हैं अब वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, जिंदा दिल रहते हैं, सब लोगों को उनके संग रहने का मन करता है। हाँ, एंड बिफोर आई एड माय ब्रदर इज आल्सो अ बास्केटबॉल प्लेयर। रोज सुबह 5:45 ही इज ऑन द फील्ड, ही इज नॉट अ स्टेट लेवल और एनीथिंग, वो अपने मन के लिए खेलता है, ही लाइक्स टू प्ले। वो रोज जाता है, पानी बरस रहा होता है तो भी चला जाता है, कोई कैसा भी मौसम, गर्मी से गर्मी, ठंडी से ठंडी, ही गोज टू प्ले। एंड आई हैव सीन इट, ही इज लाइक ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज यू नो इन अ गुड मूड। जनरली कि कुछ गंदा भी होता है तो उसका यू नो कि बाउंस बैक वाला जो फैक्टर होता है वो बहुत अच्छा है। इफ एनी ऑफ यू यू नो have a sports person in the house, not to you know at some state level or even if it at an you know professional level, अगर वो normally खेलते हैं, जो लोग वो उस रूल्स में खेलते हैं, उनको पता है कि जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, गिरे हैं तो उठ के फिर से खेलना है। So they know all this. So have you felt that yes, it is much more fun to be around a person who plays sports? हाँ, या जो गेम्स खेलते हैं, तो हम लोग को हमारे लाइफ में गेम्स इंक्लूड करना है। द की ऑफ प्ले इज that we have to include games in our lives and play, you know, take life a little in a playful manner. Yeah, please start. Yeah, at some point we stopped playing and having fun like we did as children, with the result that as we become adults we become more serious about life. But seriousness brings serious circumstances into your life. When you play and have fun,
you feel really good, and voila, really good circumstances come into your life. यस तो अब हमने देखा कि जब पिछले साल मेरे को इतना चिढ़ाता था, वो प्रॉपरली चिढ़ाता था, हाँ मेरे को क्या क्या उसने नाम देते, क्या मैं कोर्ट पीस पुलिस सीपीपी, यू नो ही वुड टीज मी लाइक एक्सट्रीम, कि बाद में मेरे को अपनी फ्रेंड्स को पूछना पड़ा, आई डोंट वांट टू प्ले बट हाउ टू से नो। ऐसे सिर्फ हमने बात की थी बिफोर दिस मैजिक बुक, वरना तो तुरंत ग्रेटिट्यूड करते, मैजिक डस्ट करते और सब ठीक हो जाता, जो आजकल करते हैं क्योंकि वापस से लॉकडाउन आ गया है। तो नाउ आई एम डूइंग इट एंड आई एम रियली एंजॉयिंग, क्योंकि हमको पता है अब कि अगर हम ऐसे रिएक्ट करेंगे तो वैसा होगा। सो आई एम रियली कूल एंड आई आल्सो एंजॉय प्लेइंग। इट्स नॉट दैट कि एकदम एक्सट्रीम हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, आता है गुस्सा, जाते हैं बिलो द लाइन, बिकॉज ही इज ऑल्सो प्रो। बिकॉज क्या होता है, जो लोग मस्ती करते हैं ना, दे नो आई रिएक्ट, तो जब उनको पता है, सो दे विल कीप ऑन टीजिंग। Yeah, you must have seen it. He keeps on teasing me to see my reaction. But अब वो almost zero हो गया, almost zero हो गया। I'll not say एकदम हो गया, चला ही होता ही नहीं है, almost zero हो गया। And I enjoy my games now. तो जब हम लोग actual में games खेलते हैं तो कितनी मस्ती रहती है, everyone is laughing, having fun, आप उस game में involve रहते हो। तब क्या होता है, when you're in the light mood, you're having fun, you are in a positive mode, you are in the positive frequency, and then what are we attracting? We are attracting good things. We are attracting more and more things in our life which will make us laugh and cheerful, because universe को पता नहीं चलता है कि अगर हम लोग फेक कर रहे हैं कि ये रियल है, ठीक है। That is why it is said fake it till you make it। अगर अपन फेक कर रहे होते हैं तो भी हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, यूनिवर्स सोचता है ये सही है। तो जब हम अपन खेल रहे हैं और अच्छे फीलिंग्स में, हैप्पी हैं, चीयरफुल हैं, और सिर्फ हम नहीं है, आप सोचिए ना, सब लोग मिलके खेल रहे हैं तो जो हार रहा होता है वो एक आध जन ही होता है, उसकी फीलिंग्स में भी थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है, बट मेजॉरिटी लोग जो खेल रहे होते हैं उनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी होती है, और जब फीलिंग्स अच्छी होती हैं तो आप और अच्छी फीलिंग्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज दैट इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। या Life is supposed to be fun. Play with the law of attraction. Invent games with your imagination, because the law of attraction doesn't know or care if you are imagining and playing or if it is real. Whatever you give in imagination and feeling will become real. Yes. So now if you see, हम लोगों ने जो उसमें पढ़ा था, imagine it, feel it, receive it, तो अभी भी हमको यही कह रहे हैं। अब जो हमारी ड्रीम है उसके लिए जो हम लोग विजन बोर्ड बना रहे हैं या प्रॉप्स कलेक्ट करने हैं, वो क्या है? दैट इज लाइक अ रोल प्ले। जब हम लोग ड्रामा वगैरह, आप लोग अगर कोई स्कूल में पार्टिसिपेट करते हो, या अपन देखते तो हैं, अगर नहीं भी पार्टिसिपेट किया, वी हैव सीन ना कि स्कूल में जब ड्रामा होता था या एक्ट होते थे तो क्या होता था, उसमें जो ड्रेसअप जैसे होता है वो वैसे ही बिहेव करता है। लाइक आई वाज टेलिंग यू, कभी हम रावण बनते हैं तो हम सीता को खींच के लेके जा रहे होते हैं, और जब सीता बनते हैं तो हमको ऐसे बैठना पड़ता है, एंड देन ही विल कम, ही नहीं, माय नीस विल कम, व्हाट हैपेंड सीता जी, हमको ऐसे पूछती है, बिकॉज जो वो कार्टून देखती है वो इंग्लिश में होता है, व्हाट हैपेंड सीता जी, मेरे से ऐसे पूछती है वो। तो जिस रोल में होते हैं हम लोग वैसे ही एक्ट करने लगते हैं, ठीक है। अगर अब हम इसको ऐसा सोचें कि अब हमारे लाइफ में इसको हम कैसे अप्लाई करें, सो इफ यू फील your mother-in-law, sorry, or your daughter-in-law or your boss, I think I'll go to the boss वाला example now, mother-in-law daughter-in-law नहीं करते हैं, यहाँ पे हमारे पास दोनों ही बहुत अच्छे हैं। Now if you feel your boss is very strict, या तो आप सोचिए वो एक रोल प्ले कर रहा है, वो एक्चुअल में स्ट्रिक्ट नहीं है। जैसे हम लोग इमेजिन कर रहे थे ना कि अगर बॉस स्ट्रिक्ट है या बॉस एंग्री है तो वो एंग्री घोड़े पे बैठा हुआ है। तो अब अगर हम लोग की ऑफ प्ले के बारे में सोचेंगे तो हम लोग ये सोचेंगे कि बॉस स्ट्रिक्ट थोड़ी है, बॉस तो बहुत अच्छा है, उसके बच्चे हैं उनसे कितने अच्छे से बात करता है, हाँ वो स्टाफ से कितने अच्छे से बात कर रहा है, अपने ड्राइवर से कितने अच्छे से बात करता है, क्लाइंट से कितने अच्छे से बात करता है। अभी वो एक स्ट्रिक्ट रोल प्ले कर रहा है, आप ऐसे सोच लो अपने मन में। और अगर वो रोल प्ले कर रहा है तो वो आपको एक्चुअल में थोड़ी डांट रहा है, वो भी तो एक तो ड्रामा में ही डांट रहा है, आपको खेल खेल में डांट रहा है। तो इस तरीके से अगर हम लोग इमेजिनेशन करने लगे हैं तो लाइफ को सीरियस नहीं, लाइफ को हम लोग लाइटली लेंगे। कुछ भी सिचुएशन होगी तो उसको हम लोग लाइटली लेंगे। अगर जब हम लोग उसको लाइटली लेंगे तो हमारी फीलिंग्स कैसी होंगी? लाइटली मतलब ये नहीं कि हमने गलती की है फिर भी हम लाइट ले रहे हैं, वो वाला नहीं। इट्स लाइक आई विल नॉट टेक इट टू हार्ट, आई विल टेक इट इन अ लाइटर नोट एंड वर्क ऑन द इश्यूज दैट हैव टू बी रिजॉल्व्ड। वो हुआ लाइटली मतलब। तो अगर आपको बॉस डांट रहा है और वो स्ट्रिक्ट वाला रोल प्ले कर रहा है तो हम भी सुन रहे हैं, हमको भी अपना एक्ट आउट करना है, जो भी मेरा पोर्शन है कि डांट सुन ली हमने, उसको हम दिल पे नहीं लेंगे, डांट सुन के जो काम करना है वो कर लेंगे। तब क्या होगा, मेरी फीलिंग्स नेगेटिव नहीं हुई, मेरी फीलिंग्स पॉजिटिव ही रहेंगी, तो मेरी लाइफ में जो अच्छी चीजें हैं वो अच्छी आती रहेंगी, राइट? दैट इज हाउ इट विल बी, दैट इज हाउ वी डू दिस
game of play, this key of play, that is how we use it. And whatever you give in imagination and feeling will become real. अगर हम सोच रहे हैं कि वो मस्ती कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, तो हम भी वैसी एक्टिंग ही कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल फीलिंग जो है मेरी, उनको हम अपनी पॉजिटिव ही रख रहे हैं. ओके, या How to play. The law of love could be best understood and learned through little children. Mahatma Gandhi, 1869 to 1948, Indian political leader. अभी देखिए, द लॉ ऑफ लव हम लोग पढ़ रहे थे, और अभी यहाँ पे आया है ये हाउ टू प्ले के अंदर में. क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन सबसे ज्यादा प्लेफुल होते हैं. आपने अपने घर में देखा ही होगा, हम तो देख ही रहे हैं अपनी नीस को, आपके भी जब बच्चे छोटे होंगे या अभी भी अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो आपने देखा होगा उनको कि वो जो भी खेलते हैं तो उसमें पूरा एकदम मन से ही खेलते हैं. ठीक है, वेदर दे आर प्लेइंग दैट चोर पुलिस और कैच एनी गेम दैट दे आर प्लेइंग, वो उसमें पूरा इन्वॉल्व होके अच्छे से ही खेलते हैं. अगर वो कृष्ण बन रहे हैं, हनुमान बन रहे हैं, वी हैव ओनली डन दैट ना. जन्माष्टमी में उनको हम लोग लड्डू गोपाल जी बना के तैयार कर देते थे. दशहरा होता था तो वो राम जी और उसका रोल कर लेते थे. ठीक है, सो वी हैव ओनली डन दैट. तब वो लोग जो उस रोल में रहते हैं, जब खेलते हैं, तब वो लोग एकदम एनग्रॉस्ड होके उसमें अच्छे से ही खेलते हैं. कभी नहीं सोचते होंगे कि नहीं डॉक्टर नर्स, ये तो कितना खेला उन्होंने, डॉक्टर पेशेंट खेला है बच्चों ने कि नहीं. तो वो लोग एकदम मन से खेलते हैं, और हम लोग को भी उनसे ही सीखना है कि एवरीथिंग इज अ गेम. हम लोग को भी लाइफ इतनी सीरियसली नहीं लेनी है. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू प्ले दिस. How do you play? You do the same thing as you did when you were a child, and you use your imagination to create make-believe games. Yeah. Let's imagine you are a cyclist and you want to become the best cyclist in the world and win the Tour de France. Your training is going well and you have your dreams in your sights, but you are diagnosed with a disease and given a 40% chance to survive. While having treatment, you imagine you are riding in the Tour de France and it is the race of your life. You imagine the medical staff is your training team giving you feedback at every checkpoint. Yeah. Each day you imagine you are racing in a time trial and your time is getting better and better. You win the race with your medical team and you overcome the disease. Yes, so now we are talking, Rhonda Byrne is talking about a real person. ठीक है, इनका नाम हम लोग पढ़ेंगे आगे, अगर आप पढ़ चुके तो आपको पता होगा. So what happened, he was a brilliant cyclist and he was diagnosed with a disease. उन्होंने प्लान किया था कि वो ये वाली रेस में पार्टिसिपेट करेंगे and he would win it. तो जब उनको ये डिजीज डायग्नोज हुई और उनको बोला क्या गया, he only has a 40% chance of survival. माने आप सोचिए उनकी लाइफ ही एट स्टेक है ना, खाली 40% चांस है उनके जिंदा रहने का. तो उन्होंने क्या किया, जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो उनकी जो भी नर्स थी या डॉक्टर्स थे, वो सबको सोच रहे थे कि वो उनकी ट्रेनिंग टीम है. कैसे है ट्रेनिंग टीम, कि कोई उनका डाइटिशियन होगा, कोई उनका न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन तो सेम ही हो गया, कोई उनका फिजियोथेरेपिस्ट होगा, कोई उनका टेक्निकल नोहा वाला जन होगा जो उनको गाइड करता होगा, ऐसे करना है वैसे करना है. सॉरी. तो वो पूरी मेडिकल टीम को ही वैसे इमेजिन कर रहे थे. क्या कर रहे थे वो एक मन में एक तो रोल प्ले कर रहे थे कि हम तो वही हैं, ये जो टीम है ये सारी कोई दूसरी है, ये मेरी को प्रिपेयर कर रही है उस रेस में पार्ट लेने के लिए. एंड ही वुड डू दैट ईच डे, ही वुड इमेजिन दैट ही इज रेसिंग इन अ टाइम ट्रायल. एंड उनका टाइम जैसे होता है ना, जैसे हम लोग रनिंग का टाइम होता है, रेसिंग का टाइम होता है, हर दिन उनका टाइम अच्छा होता है, हर दिन वो फास्टर पहुंच अपना वो टारगेट अचीव कर रहे हैं कि वो फर्स्ट आ रहे हैं और उनका टाइम और जल्दी पहुंच जा रहे हैं वो. ठीक है, सो दिस इज हाउ ही वाज डूइंग दिस रोल प्ले एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड व्हाट हिज नेम वाज. Yes, Rashi ji, please unmute. Yeah. One year after you win back your health, you win the Tour de France, and you continue to win it 7 years in a row, becoming the only cyclist in history to achieve that. This is what Lance Armstrong did. He used the most difficult circumstances.
most difficult circumstances as props to create an imaginary game and realize his dream. यस, तो जस्ट आप देखिए कि उनको डॉक्टर ने कहा था कि 40% चांस है उनका सर्वाइवल का, एंड व्हाट ही डिड, वो उस साल नहीं रेस जीते, वो कंटिन्यूअसली 7 साल तक रेस जीतते चले गए, ठीक है, एंड ही वाज द ओनली साइक्लिस्ट इन हिस्ट्री टू डू दैट, एंड ही वाज लैंस आर्मस्ट्रांग, ठीक है। बाद में वो उनका कुछ और भी इश्यूज आया, हाँ वो अब अलग बात है, बट उन्होंने अपने लाइफ की सबसे टफ सिचुएशन को, सबसे टफ सर्कमस्टेंस को भी उन्होंने इस रोल प्ले से वो बाहर आ गए, एंड ही रियलाइज हिज ड्रीम। व्हाट वाज हिज ड्रीम वाज टू विन दैट रेस, और उन्होंने एक बार नहीं जीती, उन्होंने 7 टाइम्स वो रेस जीती, जस्ट थ्रू हिज विजुअलाइजेशन एंड दिस रोल प्ले। उन्होंने विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो रेस जीत रहे हैं, बट ही वाज यूजिंग द सर्कमस्टेंस कि वो उनको तैयार कर रहा है वहां पे रेस जीतने के लिए। या लेट्स सी अनदर एग्जांपल। Let's say you want to have the best built body in the world, and you also want to become a famous actor in America. You live in a tiny village in Europe and come from a family that has struggled financially, but still you imagine your dreams. You use a picture of a hero to sculpt your body, and you imagine winning the European title for the best built body. You win the title 7 times, and then it is time to become a famous actor. You travel to America, but no one believes you are actor material, and they give you all the reasons why you will never achieve your dream. But you have imagined become being a famous actor, and you can feel the success. You can taste it, and you know it will happen. This is what Arnold Schwarzenegger Schwarzenegger did when he won Mr. Olympia 7 times and then became one of the biggest names in Hollywood. तो आपको अगर पता होगा इनकी बहुत सारी अमेजिंग मूवीज हैं, ठीक है, एंड वो कैसे थे पहले आप देखिए, ही वाज फ्रॉम अ टाइनी विलेज इन यूरोप एंड कम फ्रॉम अ फैमिली, उनकी फाइनेंशियल भी स्टेटस ठीक नहीं थी, और वो एकदम लैंकी पैंकी पतलू से थे, उन्होंने बोला कोई इनको नहीं बनाएगा। अब ये मूवी नहीं, ये स्टोरी हम लोग को नहीं लगता कि यहाँ बॉलीवुड में इतने सारे एक्टर्स इस टाइप के हैं, ठीक है, वेदर इट्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी या आप अक्षय कुमार, कितने सारे एक्टर्स हैं जो कहाँ से स्टार्ट हुए और कहाँ पे पहुंच गए। By what? By just being focused on their dream. उनको बहुत सारे लोगों ने क्या क्या बोला होगा, बट फिर भी वो मेहनत करते गए, सोचते गए, they kept on pursuing their dreams, ठीक है। तो जब हम लोग अपनी ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, जब उसको, उन्होंने क्या किया, सी he used a picture of a hero, तो उन्होंने क्या किया, he is again using something to motivate himself, to he was picturizing himself, he was using his visualization to achieve his dream. He used a picture of a hero to sculpt his body, and he imagined, अब देखिए 2 things, he's using a picture, जो हम लोग को बोला जाता है विजन बोर्ड के लिए या प्रॉप्स इकट्ठे करने के लिए, तो he is using a picture of a hero and he is imagining himself winning that European title, ठीक है, and वो करके he not only became famous, वो मिस्टर ओलंपिया जो बॉडी बिल्डिंग का था वो 7 टाइम्स जीते, एंड एक्चुअल में आज उनका बेटा है कि बेटी, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, that person is also again in the movies, Terminator बोलिए, True Lies बोलिए, so many movies he has done, amazing movies। आप लोगों ने कोई देखी होगी उसकी मूवी, या आई एम श्योर देखी होगी किसी ने, तो हाँ, तो ही इज ऑल्सो लाइक दैट। अगर हम लोग चलिए इनका एग्जाम्पल नहीं भी लेते हैं, तो हमारे कंट्री में तो इतने सारे इस टाइप के जन है। वो वाला वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया है ना, जिसमें बहुत सारे एक्टर्स ने अपना वो शेयर किया कि वो कैसे विजुअलाइजेशन करते थे, कैसे वो आगे बढ़े, रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा एंड ऑल। तो आई विल शेयर इट अगेन इन द ग्रुप इफ आई हैवंट। तो उन लोग ने भी कैसे विजुअलाइजेशन करके हमारी अपनी ड्रीम्स उन्होंने अचीव की हैं। या लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल। या राशि जी प्लीज अनम्यूट। Sorry. Imagine you want to be a great inventor. In your childhood, your mind is challenged to the extreme. You are overwhelmed with
hallucination and blinding flashes of light. You fail to finish university and leave your job due to a nervous breakdown. To gain relief from the crippling hallucination, you take control of your mind by creating your own imaginary world. Inspired by the idea of a brighter future, you direct your imagination to new inventions. You built an invention completely in your imagination. You change the construction, make improvements, and even operate the device without ever drawing a sketch. You create a laboratory in your mind. Change the page. Yeah, I have changed the page. And you see your imagination to check the new invention for wear and tear before turning your idea into a physical device. This is what Nikola Tesla did to become one of the greatest inventors. Whether it was the alternating current motor, radio, amplifier, wireless communication, fluorescent lights, laser beam, remote control, or any of his other 300 plus patented inventions, all of them had been developed in exactly this way through the power of his imagination. Yeah, so now just look at him. ठीक है, चलिए आप बोलोगे नहीं उसको तो बॉडी बिल्डिंग करना था, उसने अपने हेल्थ का किया. आप इनका देखिए, he was an inventor और वो मेंटली चैलेंज थे. हाँ, कैसे थे? He would have hallucinations, blinding flashes of light. कि माने उनको वो यूनिवर्सिटी भी नहीं फिनिश कर पाए. He had to leave his job because of a nervous breakdown and और वो बहुत अपने कुछ इमेजिनरी वर्ल्ड में ही रहते थे. हेलुसिनेशन तो वो ही था ना कि लाइक यू आर समवेयर इन योर ओन वर्ल्ड. एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिना ड्राइंग के अपने मन में डिवाइस बनाया. लाइक ही जस्ट थॉट कि उनके मन में वो बन गया है एंड उसका जो जैसा बनाया उसको रीमॉडल भी मन में ही कर लिया उन्होंने और इम्प्रूवमेंट्स भी कर लिए. मन में लैब बना ली, उसमें सारा रिसर्च भी कर लिया और अपने आइडिया को एक फिजिकल डिवाइस में रेडी कर लिया. ऑफ कोर्स उसके बाद उन्होंने उसको प्रिपेयर भी किया, बट सारी प्लानिंग, सब कुछ, उसका जो रिवीजन करना था, जो चेंज करना था, एवरीथिंग ही डिड इन हिज माइंड. एंड व्हाट हैपेंड, ही डिड नॉट लीव हिज आइडिया, he kept on imagining that thing. तो again he is using his imagination और just उससे ही उन्होंने पूरा अपना, like just look at the inventions that he had done, whether it's fluorescent light, laser beam, remote control, इतनी सारी and over 300 plus patented inventions, इतने सारे उन्होंने सिर्फ अपने मन में किए. तो this again is telling us the power of imagination. तो अगर हम लोग जो 7-minute visualization नहीं कर रहे हैं, please start it, because visualization is the most important thing in achieving our dreams. Okay, most important. Vision board है, gratitude से हम लोग उस पावर को इकट्ठा कर रहे हैं, पर ये जो 7-minute visualization practice हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू विजुअलाइज एंड व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग यू हैव टू फील इट. आपको अपने सारे सेंसेस यूज करने हैं. तो वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में उसको बताया हुआ है. तो जो हमारी छोटी सी ड्रीम है, आपको कोई पेटेंट तो नहीं करना है, आप कुछ इन्वेंशन नहीं करने जा रहे हो, ठीक है. आपको तो आपकी जो भी विशेष हैं वो ही चाहिए, whether it is small, whether it is big, वो easily मिलने वाली है just by this visualization practice. Okay, so please continue. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. Albert Einstein, 1879 to 1955, Nobel Prize winning physicist. तो अब देखिए, लॉजिक हम लोग को A to B ले जाएगी, मतलब कि बोलेगा नहीं यहाँ से सीधे जाएंगे तो वहीं पहुंचेंगे. बट इमेजिनेशन क्या है, अगर हम यहाँ से वहां जा रहे हैं तो हमको रास्ते में 10 चीजें दिख रही हैं, हम विजुलाइज कर रहे हैं, हमको कुछ और भी जगह हम जा सकते हैं, तो हम हर जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं. आप देखिए, अगर इमेजिनेशन नहीं होती तो ऐसा नहीं होता, पूरी सिटी एक ही जैसी बिल्डिंग्स बनी होती, सारी साड़ियां एक जैसी होती हैं. हाउ विल दैट बी? क्या पार्टी में गए सब कुछ एक ही जैसा है, सबकी सेम साड़ियां यूनिफॉर्म जैसी? तो इज इट नॉट इमेजिनेशन दैट इज टेकिंग यू एवरीवेयर? हाँ, सारा खाना एक जैसा होता, कुछ न्यू इन्वेंशन ही नहीं होता, सब कुछ ही एक ही जैसा होता, एकदम मोनोटोनस, बोरिंग, जैसे हम लोग को कोई पिक्चर में दिखते हैं ना, रोबोटिक टाइप का, कि एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज यूनिफॉर्म, वैसे हो जाता. तो इट इज अगेन स्ट्रेसिंग दैट इमेजिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इमेजिनेशन ही है जो आपको क्यों आप बच्चों का खाना डिफरेंट बनाते हो, सेम ही खाना तो है, क्यों उसमें आप एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्यार उनको, ताकि दे ईट इट. वी यूज आवर इमेजिनेशन इन आवर डेली लाइफ.
but we are not using it for our dreams. तो जब हमको ड्रीम्स चाहिए हैं, and again Rhonda Byrne is telling us that imagination is the key. तो इमेजिन करेंगे तो हमको डेफिनेटली मिलेगी वो चीज. या Whatever it is you want, use your imagination, create games and play. Use every prop you can find to help you. If you want to lose weight or have a better body, then create games so you feel as though you have the body now. You have that body now. You can surround yourself with pictures of great bodies. But the trick is this: you must imagine those bodies as yours. You must imagine and feel that you are looking at your body and not somebody else's body. Yeah. So again, if we look at this example, कि हमको अगर अपना परफेक्ट बॉडी वेट चाहिए, हमारा ड्रीम वेट चाहिए, या हमको चाहिए कि हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं, या मेरी कोई हेल्थ इशू है जो ठीक हो गई है, तो हमको क्या करना है? यही सारी चीजें यूज करनी. कौन कौन सी? वी हैव टू यूज आवर इमेजिनेशन, क्रिएट गेम्स एंड प्ले. आप बोलोगे इसमें बॉडी वेट में गेम्स कैसे प्ले करना है? बिल्कुल कि हम पतले हो गए हैं, हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि हम पतले हो गए, हम ये शूज पहन रहे हैं, हम ये ड्रेस पहन रहे हैं. इफ वी जस्ट कंटिन्यू विद द बॉडी वेट वाला एग्जांपल, मेरी अब ड्रेसेस सारी मेरे को टाइट करानी पड़ रही हैं, मेरे को सारे ब्लाउजेस न्यू स्टिच कराने पड़ रहे हैं, अब हम ड्रेसेस पहन रहे हैं. जिस टाइप से आप उसको विजुअलाइज करोगे, उसके बारे में सोचने लगोगे, दिस इज आप उसको बिल्ड कर रहे हो उस गेम को. ठीक है, अब हम पतले हो जाएंगे तो डिफरेंट हो जाएगा. जब पतले हो जाएंगे तो मेरे को तो अपने हेयर भी ठीक करने पड़ेंगे टू मैच विद माय लुक, या और अच्छे से हमको अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा. तो उस पूरे आप शुरू से लेके एंड तक उस गेम में आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हो. तो वही करना हमको. एंड द ट्रिक इज दैट यू हैव टू इमेजिन दैट बॉडी इज योर्स. ये नहीं कि वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो कभी नहीं हो पाएंगे. नहीं, आप जैसे अगर आपने विजन बोर्ड बनाया है और आपने अपने हेल्थ के एंगल से कुछ बनाया है, लाइक सपोज यू पुट हेमा मालिनी's फोटोग्राफ, सपोज यू पुट दीपिका पादुकोण फोटोज और आलिया भट्ट, आप जिसकी भी फोटो लगा रहे हो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्ट्रेसेस, तो आपको बिलीव करना है कि यस, हम बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं, हम बिल्कुल हेमा मालिनी जैसे हो सकते हैं, हम बिल्कुल दीपिका पादुकोण जैसे हो सकते हैं, जिसका भी आपका मन हो. या नहीं, हम जैसे हैं, हम वैसे ही अपने पहले साल में जैसे थे हम वैसे हो गए, मे बी 10 years back, 5 years back, if you want to go back to that health level, you have to imagine that yes, now I have got it. तो वो बहुत important. That's what she's reiterating, that you must imagine and feel. Again, imagine it, feel it, receive it. You must imagine and feel and look that is you and not someone else. तो आपको विजुअलाइजेशन भी जो कर रहे हो आप, उसमें भी वो विश्वास और बिलीफ होना है. ठीक है. Yeah. If you are overweight or underweight and you had the perfect weight right now, how would you feel? You would feel different from how you feel now. Everything about you would change. You would walk differently, talk differently, and you would do things differently. Walk like that now. Talk like that now. Act as if you have it now. It doesn't matter what it is that you want. Imagine how you would feel with it, and act like that now in your imagination. Whatever you imagine with feeling, you are giving to the law of attraction, and you must receive it. Yes. So if you are feeling, if we continue with the weight loss या ड्रीम वेट वाला चीज, आप सोच रहे हो आप फिट हो गए हो, हाँ, या आप हेल्दी हो गए हो, तो हाउ विल योर फैमिली रिएक्ट? दे विल अप्रिशिएट यू, या दे विल से ओके लेट्स गो शॉप, ऐसा बोलेंगे, लेट्स ईट हेल्दी, जैसा भी बोलेंगे आपको वैसे ही करना है. इट्स लाइक इफ यू आर बिकम फिटर एंड स्ट्रॉन्गर, तो आपकी वॉक भी वैसे ही हो जाएगी. यू विल वॉक विद मोर कॉन्फिडेंस. तो दिस इज व्हाट Rhonda Byrne is telling us, that talk English, walk English. Remember that scene from वो कौन सी पिक्चर थी, नाम भी भूल, नमक हलाल. उसमें नहीं बोलता अमिताभ बच्चन, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, बिकॉज़ इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज. तो आप देखिए वो भी कर रहा है, और हमको रॉन्डा बर्न भी यही कह रही है कि जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं, वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली. इफ यू वांट टू बिकम लाइक हेमा मालिनी, आप देखिए वो कैसे बात करती है, यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट, बिहेविंग इन द सेंस लाइक यू आर ऑलरेडी इन दैट हेल्थ जोन, आपका पास ऑलरेडी वो ड्रीम वेट आ गया है, एंड देन यू आर बिहेविंग इन दैट मैनर. तो वो आपको अभी से ही करना है, राइट? कि आपको अभी से ही सोचना है कि यस, अब जब हम पतले हो ही गए, तो मेरी ड्रेसेस भी ऐसी पहनेंगे हम, ये सब भी टाइट हो जाएगा, एंड आई हैव टू प्रॉपर्ली टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. सो यू स्टार्ट बिहेविंग इन दैट मैनर नाउ, एंड अगेन इफ यू आर इमेजिनिंग इट एंड वी आर फीलिंग इट, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू रिसीव इट. या
Lance Armstrong, Arnold Schwarzenegger, Nikola Tesla, all these people played with their imaginations and felt their dreams with all their heart. Their imagining became so real to them. They could feel their dreams and know they would happen. It doesn't matter how far away your dream seems to you. It is closer to you than anything in your life because all the power to bring your dream to you is inside you. Everything is possible for the person who believes. Jesus, circa 5 BC, circa AD 30, founder of Christianity in Mark 9:23. Yeah. So here again, if you see, Rhonda Byrne is just summing up the whole chapter, or imagine and feeling and receiving. ये हम लोगों ने तो बहुत chapters पहले पढ़ा था. अब वो कैसे हमको feeling लानी है, ये हमने पढ़ लिया. Feelings, frequency, positive feelings, ये सब में हमने सब कुछ पढ़ लिया. Imagination के बारे में हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं कि imagination is so powerful. आप जैसे क्यों है? Like there are so many examples, whether it's actors, whether it's sports person, या health के एरिया में है, या इन्वेंटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सबने पहले इमेजिन ही किया था, है ना. चाहे वो जो जिसने फ्लाइट बनाई, राइट ब्रदर्स हो, ग्राहम बेल हो, जिसने भी जो भी किसी ने इन्वेंशन किया है, या मार्स पे भी जो वो गया था ना, वो पिक्चर थी ना मंगल वाली, अक्षय कुमार जिसमें था एंड विद्या भारती थी, तो उसने भी तो पहले सोचा ही था. ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट उसने हाँ हो जाएगा. तो इमेजिनेशन इज वेरी पावरफुल. दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग. इमेजिनेशन एंड फीलिंग का पावर हम लोगों ने पूरा समझ लिया है. तो अगर हम इमेजिन कर रहे हैं और उसके बारे में फीलिंग दे रहे हैं, तो वो डेफिनेटली हमको यूनिवर्स देगी ही देगी. और क्यों देगी? बिकॉज जो हमारे अंदर का पावर हम जब यूज करेंगे, तब वो सबसे स्ट्रॉन्ग पावर जब पॉजिटिव होके यूज करेंगे, इट विल डेफिनेटली बी अचीवेबल. एंड नाउ जीसस क्राइस्ट इज टेलिंग अस एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द पर्सन हु बिलीव्स. ओके, In the future, we will see more and Rashi ji, can you be a bit louder, please? Just a minute. In the future, are you getting me? Yeah, thank you. Yes. Yeah. In the future, we will see more and more discoveries about the power of our imagination. Already, scientists have discovered special mirror cells that activate the same areas in the brain when you imagine doing something as when you physically perform the action. In other words, simply by your playing and imagining what you want to experience, your brain immediately responds as if it is real. तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमको सीक्रेट मूवी में मिला था. आपको ध्यान है कि वो एक एथलीट था, उसके ब्रेन में सारे वो सिग्नल्स लगा दिए गए थे, ठीक है, लाइक जिससे भी वो लोग चेक करते होंगे कि बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं. एंड उसको बोला गया कि इमेजिन दैट यू आर रनिंग. हाँ, और वो मन में सोच रहा है कि वो रेस दौड़ रहा है, और उसके बॉडी में पूरे रिएक्शंस, सारी चीजें वैसे ही हो रही थी जैसे जब वो एक्चुअल में रनिंग करता है वैसे होती हैं. अभी जो इतने सारे गेम्स आजकल आ गए, आपने देखा ना, ये जो गेमिंग वाले होते हैं, हम लोग इंग्लिश मूवीज में ज्यादा देखे हैं कि यू आर इमेजिनिंग दैट यू आर इन दैट जोन एंड प्लेइंग, बट एक्चुअली आप कहीं जा नहीं रहे हो. यू आर स्लीपिंग और जस्ट लाइंग डाउन एंड यू आर इन दैट पॉट, जैसा एक तो रहता है, ऐसे कॉफिन टाइप का रहता है. एक्चुअली मेरे को तो जब देखते हैं वो कॉफिन जैसे ही उसकी फीलिंग आती है, और उसमें आप लेटे हुए एंड यू आर प्लेइंग दैट गेम एंड यू आर एक्चुअली इन दैट जोन, बट आप वहीं पे लेटे हुए. तो अब ये साइंटिस्ट ये सारी डिस्कवरीज कर रहे हैं कि ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं एंड पूरा बॉडी में रिस्पॉन्सेज एंड फीलिंग्स वैसी आने लगती है. तो अब ये सब क्या है? ये सब इमेजिनेशन से ही तो ये सब हो रहा है. तो हम जब अच्छी चीजें इमेजिन करेंगे तो अच्छी चीजें ही हमारी लाइफ में आएंगी. Okay, so we have to focus only on the imagination. Yes. If you are talking about something in the past or the future, you are imagining those things now. You are feeling those things now. You are on that frequency now, and that's what the law of attraction is receiving. When you are imagining your dreams, the law of attraction is receiving it now. Remember, there is no time for the law of attraction. There is only this moment of now. So it's like हम जब सोच रहे हैं तो हमारी जैसी फ्रीक्वेंसी हो रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो ही देखता है. ठीक है, वो सोच रहा है
हम लोगों ने पढ़ा है, नहीं तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि अगर हम अभी सोच रहे हैं उसके लिए टाइम कुछ फैक्टर नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस फीलिंग से हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं वैसी ही हमको चीजें मिलेंगी, ठीक है। सो देयर इज नो टाइम। अगर हम प्रॉपर फीलिंग से, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में हैं तो हमको वो चीज अभी भी मिल सकती है। अगर हम अच्छे से उसको, हमने पॉजिटिविटी नहीं दी है, उसकी फ्रीक्वेंसी तक हम नहीं पहुंचे हैं, तो वो हमको भी नहीं मिलेगी, है ना। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे हम तो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी अभी सेम नहीं है। उसकी माने जो हमारी ड्रीम की फ्रीक्वेंसी है और जो मेरी फ्रीक्वेंसी, माने जितनी पॉजिटिविटी, जितनी एनर्जी, जितना पावर उस ड्रीम को हमारे पास आने के लिए चाहिए, अगर वो हमने आज ही जनरेट कर लिया तो मेरी ड्रीम हमको आज ही मिल जाएगी। अगर हमको उससे, वी हैव टू ग्रेजुअली बिल्ड द पावर ना। अगर हमने आज ही वो कर लिया पूरा एक्यूमुलेट तो हमको जल्दी मिल जाएगी। अगर हम धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो जब तक उस लेवल तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हमको वो अपनी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव रखना पड़ेगा टू अट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर ड्रीम। तो टाइम इज जस्ट अ मैटर ऑफ चुटकियों वाला काम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। सिर्फ हमको हमारी फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना है। क्या If you experience a time delay in receiving what you want, it's only because of the time it takes you to get onto the same feeling frequency that your desire is on, And to get onto the same frequency as your desire, you have to feel the love of having your desire now. When you get yourself onto the same feeling frequency and stay there, what you desire appears. तो अब देखिए, एक तो फीलिंग फ्रीक्वेंसी सेम रखनी पड़ेगी हमको, ठीक है। इट्स लाइक हम सपोज गाड़ी में रेडियो सुन रहे हैं, ठीक है, और हम फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। हम अगर रेडियो मिर्ची की फ्रीक्वेंसी चला के हमने रखी हुई है, गाने तो उस पर भी आ रहे हैं, लेकिन जो दूसरा कौन सा होता है, एक तो कोई रेडियो मिर्ची होता है और दूसरा पावर एफएम, रेड एफएम। हाँ, रेड एफएम, और हमको चाहिए रेड एफएम है, लेकिन जब तक हम उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं जाएंगे तब तक तो वो वाले सॉन्ग्स नहीं आएंगे ना। आएंगे, लेकिन हमको उस फ्रीक्वेंसी पे, हम जैसे मे बी हमने जल्दी से चेंज कर दिया तो वो फ्रीक्वेंसी फटाक से निकल गई, हम नहीं पहुंच पाए। तो हमको पैराग्राफ में बोल रहे हैं दैट फर्स्ट मेरे को फ्रीक्वेंसी में जाना है एंड देन वी हैव टू स्टे देयर, देन ओनली द डिजायर विल अपीयर, ठीक है। तो एक तो हमको उस पॉजिटिविटी में पहले तो वो सेम पॉजिटिविटी की फीलिंग पकड़नी है, फिर उस फ्रीक्वेंसी में रहना होगा, तब जाके जो हमको गाना सुनना है वो आएगा। वरना क्या होगा, कभी हम विविध भारती में चले जाएंगे, कभी हम स्पोर्ट्स चैनल में चले जाएंगे, ऐसे ट्विस्ट करते करते, और हम रह ही नहीं पाएंगे। वो वाले जो हमको सॉन्ग सुनने हैं वो हम सुन ही नहीं पाएंगे। ओके, All you can possibly need or desire is already yours. Call your desires into being by imagining and feeling your wish fulfilled. Neville Goddard, 1905 to 1972, New Thought author. Yes, so all that we desire or need, माने कुछ भी जो हमको चाहिए अभी या बाद में, वो सब मेरा ही है, लेकिन हमको करना क्या है, सिर्फ उसको इनविजिबल के पीछे से अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। दैट इज द ओनली थिंग। एंड कैसे अट्रैक्ट करना है, इमेजिन करना है और फीलिंग के साथ इमेजिन करना है। अब देखिए, आई थिंक जितनी हमने बुक पढ़ी है, हाफ बुक, अभी 1/4 बुक हमको यही बोल रही है कि फीलिंग एंड इमेजिनेशन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो जितने भी जन हम लोग यहाँ विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारी ड्रीम हमको नहीं मिल रही है। इट इज टेलिंग अस, इफ यू एक्सपीरियंस द टाइम डिले, it is only because of the time it takes for us to imagine and feel it. That is the only thing which is causing this delay. लेकिन अब आप बोलो, सपोज आप जन कोई बोल सकते हो, हम तो चाहते हैं मेरा बच्चा 10 में फर्स्ट आए, लेकिन अभी तो वो क्लास 3 में ही है, तो उतना तो टाइम लगेगा ही। तो ऑफ कोर्स उसमें तो उतना टाइम लगेगा ही, इसमें वो कोई टाइम लैग नहीं है। फिर भी वो क्या बोल रहे हैं, अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो इफ देन वी हैव टू बी ऑन दैट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी एंड स्टे देयर, ठीक है। तो भी आपको विजुअलाइजेशन करते रहना और सोचते ही रहना है कि यस, मेरा बच्चा 10 में फर्स्ट आएगा। यू हैव टू कीप ऑन फीलिंग दिस एंड स्टे इन दैट जोन। या कंटिन्यू। When you are really excited about anything that has happened and you feel amazing, capture that energy and imagine your dream. Quick flashes of imagining and feeling your dream are all you need to harness the power of your excited feelings for what you want. This is playing, this is fun, this is the joy of creating your life.
Yes, so I do this, जो ये भी वाला पैराग्राफ है, हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप भी ये करिए। आप 7 मिनट विजुअलाइजेशन जो कर रहे हैं वो तो करना ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिन में जब भी आपको कुछ खुशी आए, ठीक है, इट्स लाइक यू आर वेरी एक्साइटेड एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग, इमीडिएटली आपका एक जो ड्रीम है आपकी आंखों के सामने से निकलना चाहिए, ठीक है। इट्स लाइक इफ यू वांट द परफेक्ट हेल्थ और द परफेक्ट बॉडी लाइक हेमा मालिनी, या जो भी आपको चाहिए, या मे बी दैट यू नो वॉच और योर बैग, मॉनिटरी, जो भी आपको चाहिए, दैट ड्रीम हॉलिडे, इमीडिएटली आप अपने मन में इमेजिन करिए दैट यू हैव दैट, ठीक है। इट्स लाइक क्विक फ्लैशेस। व्हाट इज दैट? लाइक सडनली आपने किया। आई डू दिस। अब जैसे हम पूजा करते हैं जब सुबह, तो सडनली अब मेरी ड्रीम मेरे आंख के सामने से आई इंटेंट, हम उसको लेके आते हैं, डजंट कि अपने आप आ जाती है। आई मेक इट अ हैबिट दैट हम उसको इमेजिन करें कि यस वो हम वहीं पे, आई एम इन दैट जोन, इन कश्मीर, स्विट्जरलैंड, जो भी मेरी ड्रीम है, आई इमेजिन माई सेल्फ देयर। एंड इट्स नॉट दैट कि हम वहां बैठ के हम साधना करने लगे, नो, इट इज लाइक हम तुरंत अपने आप को वहां इमेजिन करते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू शुड डू इट। इट्स लाइक दिस इज व्हाट इट्स टेलिंग अस, quick flashes of imagining and feeling your dream are all you need to harness the power of your excited feelings. तो जब आप बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, कुछ एक्साइटेड हैं, कोई अच्छी न्यूज सुनी आपने, या कोई अपना गाना गाया, या कोई भजन सुना, anything which makes you happy and excited, immediately take yourself to that dream area, ठीक है। and that is playing, that is using that power कि वो जो आप above the line की top feelings में है, then when you are imagining, तब आपकी ड्रीम डेफिनेटली और जल्दी आने वाली है, ठीक है। सो दिस इज प्लेइंग, दिस इज फन, दिस इज द जॉय ऑफ क्रिएटिंग योर लाइफ, बिकॉज इन दीज एक्साइटेड एंड हैप्पी मोमेंट्स वी आर creating our life even more faster. Yeah, so this was the chapter, and now let's read the points of power. Yeah, Rashji, Points of power. Hmm. The key of love. To use love as the ultimate power in your life, you must love like you have never loved before. Fall in love with life. Yeah. तो अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। ओके, सो इफ यू वांट दैट अल्टीमेट रिलेशनशिप, तो उसको वो अल्टीमेट लव दीजिए। अभी आपको लगता नहीं अब इस एज में आके कब देंगे, नहीं, इतने साल हो गए शादी को, नहीं, गिव दैट लव अगेन। ओके, टेक इट टू द परम सीमा, क्या चरम शक्ति, ठीक है। गिव इट दैट मच, वेदर इट्स योर हेल्थ, your wealth, or your relationship. Give it that much love to see the magic. Yes. See only love, hear only love, speak only love, and feel love with all your heart. सिर्फ प्रेम देखें, सिर्फ प्रेम सुने, सिर्फ प्रेम बोलें, और पूरे दिल से सिर्फ प्रेम ही महसूस करें। ओके, इट्स लाइक, ये तो हम लोग कर चुके हैं, 2-3 दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस की, दैट वी आर ओनली टॉकिंग, स्पीकिंग एंड हियरिंग लव। लेट्स कंटिन्यू विद दैट। या, There is no limit, no ceiling to the amount of love you can feel, and it is all inside you. You are made of love. आप कितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं, उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है, और वह सब आपके भीतर है। आपका निर्माण प्रेम से हुआ है। या, Tell the law of attraction what you love every day by singling out the things you love and feeding them. हर दिन अपनी प्रिय चीजों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। Yes, so we keep on repeating what we love in our mind. Okay, कि पूरा टाइम आप यही बोल रहे हैं, हाँ मेरे को वो वाला बैग भी चाहिए, ब्लैक वाला बैग, स्मार्ट वाला जो रमा जी को चाहिए था, हाँ, या वो पेंगुइन भी देखनी है, कि वो रेनबो भी देखनी है, जो भी चाहिए आपको, just talk about what you love. Yeah. To change the way you feel or to lift good feelings higher, make a mental list of everything you love and adore. या अपने एहसास के तरीके को बदलने या अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय और पसंदीदा चीजों को की मानसिक सूची बना लें। अगेन, जस्ट कीप ऑन डूइंग इट इन योर माइंड, बिकॉज देयर माइट बी प्लेसेस जहाँ पे आप बैठ के लिख नहीं पा रहे हो। तुरंत अपने आप को हैप्पी जोन में लाने के लिए स्टार्ट काउंटिंग, और यू नो जस्ट थिंकिंग अबाउट द थिंग्स दैट यू लव एंड अडोर। या, Your job is to love as much as possible every day. या, आपको हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। या, वी हैव टू डू दैट। Make a
conscious effort to notice as many things around that you love, as many as you can each day. हर दिन अपने आसपास की प्रिय चीजों को ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करें. आप बोलोगे नहीं, ये है ही नहीं, तो जो है उनमें से जो चीजें आपको प्यारी हैं उनको देखिए, ठीक है. वेदर इट इज योर मेड, ओके, इन द सेंस लाइक नहीं वो क्या काम अच्छा करती है वो काम, ओके, नॉट इन एनी अदर सेंस, ओके. वेदर इट्स योर किड हु इज नॉटी, तो उसमें भी जो सबसे प्यारी चीजें हैं उनको देखिए. वेदर इट्स योर हाउस, वेदर इट्स योर हेल्थ, just focus on the things that you like and you want in your life more. Yeah, so this was the key of love. Now let's see. Key of gratitude. Every time you feel grateful, you are giving love. जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं आप प्रेम देते हैं. Yeah, we have seen this, that when we are feeling grateful, we can feel grateful. How? Because we are appreciative of that particular thing, and we appreciate only because of love. Yes. Be grateful for everything you have received in your life past. Be grateful for everything you are receiving in your life present. Be grateful for what you want in your life as though you have received it future. Yeah. जीवन में आपको जो भी मिला है हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें अतीत. जीवन में आपको जो भी मिल रहा है हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें वर्तमान. आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस तरह कृतज्ञ रहें जैसे वो आपको मिल चुका है भविष्य. वी हैव सीन इट पास्ट में. हमारे हेल्थ के लिए आप पहले थैंक यू करें कि नो लाइक बचपन से हम एकदम फिट एंड हेल्दी अच्छे से थे, उसके लिए. प्रेजेंट में अभी हमारी जो भी हेल्थ की कंडीशन है उसके लिए, इट्स लाइक इन दिस होल बॉडी विद 206 बोन्स देयर आर so many things which are healthy, उनके लिए थैंकफुल हो. इतने सारे ऑर्गन्स हैं जो अभी अच्छे से फंक्शन करें, उनके लिए थैंकफुल हो. एंड देन इन द फ्यूचर अगर आपकी कोई हेल्थ इशू है जो आप चाहते हो ठीक हो जाए, उसके लिए एडवांस में हम थैंकफुल होंगे. दिस इज द 3-pronged process of attracting more and more abundance in your life, past के लिए, present के लिए, and also for the future. Yes. Your gratitude will multiply everything in your life. आपकी कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीजों को कई गुना कर देती है. Yes, because if we are more grateful, we will attract more abundance. तो जो है वो और ज्यादा multiply होके वापस आएगा. That is the law of universe. Yes. Gratitude is the bridge from negative feelings to harnessing the force of love. कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से निकलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचाने वाला पुल है. इट्स लाइक ग्रैटिट्यूड इज दैट कनेक्टिंग ब्रिज कि जो हम लोग लव के बारे में पढ़ रहे थे. तो व्हेन वी आर यूजिंग ग्रैटिट्यूड, दैट इज व्हाट विल टेक अस टू व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ. या To use the power of gratitude, practice it. When anything good happens to you in your day, give thanks. It doesn't matter how small it is. Say thank you. कृतज्ञता की शक्ति से फायदा उठाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करें. जब भी आपके साथ कोई अच्छी चीज हो तो धन्यवाद दें. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज कितनी छोटी है, बस धन्यवाद दें. ओके, सो व्हेन यू आर शेयरिंग मैजिक और गुड थिंग्स इन योर लाइफ, डोंट से आई वाज स्मॉल शेयरिंग, आई वाज शेयरिंग. ओके, एंड लाइक अगेन देयर वी हैव लर्न कि एक पॉजिटिव होता है, एक न्यूट्रल कुछ नहीं होता है ना, या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है. तो शेयरिंग इज शेयरिंग. आपको उसको छोटा बड़ा कुछ नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल एंड हैप्पी अबाउट इट. या The more you feel gratitude, the more love you give, and the more love you give, the more you receive. आप जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें मिलती हैं. दिस इज लाइक सिंपल and good explanation that we have read over so many days. The more gratitude you feel, उतना ज्यादा हम प्यार दे रहे हैं, और जितना ज्यादा प्यार दे रहे हैं उतना ज्यादा हम अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें. Yeah. Every spare second is an opportunity to be grateful and multiply the things you love. फुर्सत का हर पल, फुर्सत का हर पल, दिस लाइक रियली क्यूट. हर पल कृतज्ञ होने और अपनी प्रिय चीजों को कई गुना करने का अवसर है. लाइक हम लोग खाली बैठ के क्या करते हैं, व्हाट्सएप में देखते रहते हैं, इंस्टा में देखेंगे, फेसबुक में देखेंगे. हम लोग बोलते कितना बिजी, हम लोग टाइम ही नहीं है. बट दैट टाइम इज एन अपॉर्चुनिटी दैट वी आर टू यूज इट फॉर ग्रैटिट्यूड. क्या The key of play. When you
When you play, you feel really good, and really good circumstances come into your life. Seriousness brings serious circumstances. जब आप खेलते और मजे लेते हैं तो आपको वाकई अच्छा महसूस होता है और आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां सचमुच आ जाती हैं, राइट? तो वी शुड प्ले मोर in the sportsman spirit so that we attract more and more happy situations. Yes. Rashi ji, please unmute. Is she there? Hello. Yes, Rashi ji. Life is supposed to be fun. जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए. It's like it is supposed to be fun. हम लोग उसको इतना सीरियस बना के रखे हुए हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है, एकदम ही नहीं. Just take things lightly and life will be wonderful. The law of attraction doesn't know if you are imagining and playing. So whatever you give in imagination and play will become real. आकर्षण के नियम को ये पता नहीं होता कि ये आपकी कल्पना है या वास्तविकता है, इसलिए आप कल्पना और खेल द्वारा जो भी देंगे वही वास्तविक बन जाएगा. लाइक यू नो फेक इट टिल यू मेक इट इसीलिए बोला गया क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता चलता है कि हम झूठ मूठ में ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं कि असली में कर रहे हैं. ऑफ कोर्स डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब लोग झूठ मूठ में भी कर रहे होते हैं तो भी हमको उसका रिजल्ट मिलता है, लेकिन वो थोड़ा मिलता है बिकॉज वी हैव लर्नड लिटिल ग्रेटिट्यूड विल गिव अस लिटिल रिजल्ट्स. यस. Whatever it is you want, use your imagination. Use every prop you can find. Create games and play. आपकी मन चाही चीज जो भी हो, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, खेल इजाद करें और खेलें. अपनी मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा अभिनय सामग्री का इस्तेमाल करें. ओके, सो द मोर प्रॉप्स यू कैन यूज फॉर विजुअलाइजेशन, माने जिससे आपको विश्वास हो कि यस आई कैन विजुअलाइज इट बेटर, दिस इज यही है मेरे लिए, या जो भी आपके जो भी ड्रीम है. ओके, उसके लिए जितना ज्यादा आप नाटक का सामान लेके आएंगे और रियल फील करेंगे, उतना ज्यादा आपकी फीलिंग स्ट्रांग होंगी और उतनी जल्दी हमारे लाइफ में वो चीज आएगी. क्या? Act as if you have it now. Whatever you imagine with feeling, you are giving to the law of attraction and you must receive it. ऐसा अभिनय करें जैसे आपकी मन चाही चीज इसी समय आपके पास आ चुकी है. जब भी आप प्रबल भावना के साथ इसे महसूस करते हैं तो आप इसे आकर्षण के नियम की ओर भेज देते हैं और आपकी मन चाही चीज आपको मिल जाती है हर बार. या सो अगर हम पहले से उसको इमेजिन कर रहे हैं और जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग से इमेजिन कर रहे हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग से इमेजिन कर रहे हैं तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं और वही चीज हमको स्ट्रांगली वापस मिल रही है लाइफ में. क्या? If you experience a delay in receiving what you want, it's only because of the time it takes you to get onto the same feeling frequency as you desire. यदि आपको किसी मन चाही चीज के मिलने में विलंब होता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चीज जिस फ्रीक्वेंसी पर है उस एहसास की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लग जाता है. ओके, इट्स लाइक इफ आई वांट टू if I am on this floor, my desire on that floor, I have to keep on reaching, हमको अटेम्प्ट तो करते रहना पड़ेगा ना कि हम उसके सेम लेवल पे आ जाए, तब वो चीज हमको मिलेगी. Yes. When you are excited about anything and you feel amazing, capture that energy and imagine your dream. जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचित होते हैं और अद्भुत महसूस करते हैं तो उस ऊर्जा को पकड़ लें और अपने सपने की कल्पना करें. ओके, सो दिस इज लाइक रियली नाइस. ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, जस्ट डू इट. कल जब आपको गाना गा के खुश हो या कोई टेस्टी समोसा खा के खुश हो, एनीथिंग, if you see something nice, if you see your cuckoo or bird or whatever you have seen that that excited you, तुरंत उस समय आपकी एक ड्रीम का छोटा सा चीज अपने दिमाग में याद करिए. यू विल फील कि यस वो मिल गया, एकदम ऐसे ही फीलिंग आएगी वो. ठीक है, सो थैंक यू राशि जी फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस एंड दिस इज वेयर वी स्टॉप टुडे. एंड फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू सी how we are going to use the power that we have understood and discovered that is within us to attract more money in our life. ठीक है, तो जैसे हम लोग मैजिक बुक में करे थे, या 3 जो मेन एरियाज हैं, health, wealth and relationships, now we are going to learn how to use all this power within us in these 3 areas. Okay,
So thank you everyone. Let's do the gratitude and then we'll take sharings or questions. Okay. So let's join our hands and close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful elements of nature who have blessed us with love and filled our life with happiness and given us this pleasant and wonderful weather today. Thank you for the wonderful health of my family and loved ones and my health. Thank you, thank you, thank you. Yes. Yeah. So thank you, Rashi ji, for reading nicely for all of us. Yeah. Thank you, Priya ji. Thank you, Rashi. Yes, छाया जी कल आप पढ़ेंगे, आपने बोल दिया है. Yeah. Thank you, Rashi ji. धन्यवाद पूजा. Thank you. I'm Priya. And any question? Thank you. No? Okay. ठीक है. Then see you tomorrow. Okay. Bye bye. Thank you, Pooja. Bye. Thank I'm you. Priya. I'm not Pooja. Priya ji. Yes. Okay. Yeah. Bye bye. Good night. Good night. Bye. Good night.